मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित देश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है। वो विडंबना ये है कि हिंदू समाज की लड़की या फिर कहा जाए कि लव जिहाद पीड़िता इस बात को स्वीकार ही नहीं करती कि उसका अब्दुल कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा ये कहती है कि मेरा अब्दुल अलग है। आज की स्टोरी में हम यही बताएंगे कि दुनिया के वो देश जहां पर अब्दुल बहुसंख्यक हैं, वहां पर महिलाओं की, स्त्रियों की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जो लड़कियां कहती हैं कि मेरा अब्दुल अलग है, दरअसल उनको समझना चाहिए कि विवाह के बाद उन स्त्रियों की, उनके समुदाय में स्थिति क्या होती है। देखिए, लव जिहाद एक बड़ा ही सेंसिटिव विषय है, बड़ा ही संवेदनशील विषय है। इस लव जिहाद के दो पहलू हैं। एक लव जिहाद होता है कि सिर्फ जिहादी द्वारा एक टाइम पास के लिए, सिर्फ मजा मौज करने के हिसाब से हिंदू लड़की को फंसाया जाता है, उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात करेंगे ही नहीं, हम सकारात्मक बात करेंगे। एक दूसरा पक्ष ये है कि लव जिहाद किया जाता है, उस लड़की से शादी की जाती है, और शादी के बाद क्या? शादी के बाद गैर मुस्लिम लड़की की स्थिति क्या होती है, हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देश जहां पर शरिया कानून चलता है, जहां पर इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो इस्लाम के अनुसार देश में रेगुलेशन चलता है, उन देशों में महिलाओं की क्या स्थिति है। अब हाल ही में अफगानिस्तान का एक मामला सामने आया था, जहां पर साउथ काबुल में एक शादी थी, बहुत बड़ी शादी थी, बहुत पैसा खर्च किया गया था, एक बहुत बड़ा हॉल था जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सोने के झूमर लगे थे, संगमरमर की पट्टियां लगी थी, वहां पर कई सारे लोग बैठे थे। बिल्कुल बगल में एक अलग से स्थान बनाया गया था जहां पर महिलाओं को स्थान दिया गया था। मतलब पुरुष अलग और महिलाएं अलग। महिलाएं पुरुष के साथ नहीं बैठ सकती। जिसके बाद निकाह की बारी आती है तो वहां देखा जाता है कि निकाह में सिर्फ दूल्हा मौजूद है, उस निकाह में दुल्हन है ही नहीं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद ये नियम लागू किया गया कि अफगानिस्तान में बिना दुल्हन की शादी की जाएगी। असल में होता यह है कि जब इस्लाम में अनुबंध होता है शादी करने से पहले, निकाह से पहले, कबूल है कबूल है कबूल है, इस प्रोसेस को बंद कमरे में दूल्हा और दुल्हन के घर वाले वहां बैठकर उस अनुबंध को करते हैं और आगे विवाह की और आगे निकाह की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। कुल मिलाकर दूल्हा अकेला बैठता है, दूल्हा अकेला विवाह करता है। अनुबंध होना है तो लड़की के या फिर दुल्हन के घर वाले आते हैं और अनुबंध करवा लेते हैं। मतलब एक अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश में दुल्हन को अपनी ही शादी में पहुंचने की अनुमति नहीं है। अगली घटना ईरान की है। ईरान में एक महिला को 5 जून 2024 को गिरफ्तार किया जाता है। उस महिला का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बिना हिजाब, बिना निकाब पहने हुए अपने घर से बाहर निकल गई थी। दरअसल और इन डेप्थ देखा जाए तो वो लगातार हिजाब पहनने का विरोध कर रही थी, जिसके बाद शरिया कानून के हिसाब से उसको सजा सुनाई गई। सजा थी 18 महीने का कठोर कारावास और 178 कोड़े की सजा। अब जरा आप समझिए, जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन में कहीं ऐसा नियम नहीं है कि अगर कोई बहू, कोई बेटी अगर बिना घूंघट के अपने घर से बाहर निकल जाती है तो उसे इतनी गंभीर सजा दी जाए। लेकिन शरिया कानून के हिसाब से ये स्थिति बन जाती है और इस सजा को भी अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जरा देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के हिसाब से 9 महीने की सजा और 74 कोड़े। कानून प्रवर्तक अधिकारी का विरोध करने की वजह से 9 महीने की सजा और 74 कोड़े। इसी के साथ अदृश्य चोट पहुंचाने के चलते हुए
30 कोड़ों की सजा दी गई है। मतलब 3 गुनाहों को लेकर के 178 कोड़े और 18 महीने की सजा इस महिला को ईरान में सुनाई गई। ईरान से एक और मामला सामने आता है। दरअसल ईरान में हिजाब पहनना अनिवार्य है, जिसके चलते ही जैसे हमारे भारत में ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं तो कहते हैं आपने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं, आपके पास गाड़ी का कागज है कि नहीं, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, हेलमेट लगाया कि नहीं। इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पर महिलाओं से कहते हैं आपने हिजाब क्यों नहीं पहना। अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आपका चालान काटा जाएगा। लेकिन कुछ दिनों से एक महिला के पास लगातार एसएमएस आ रहे थे कि यू आर नॉट वियरिंग हिजाब, द पनिशमेंट ऑफ हिजाब। उसने देखा कि मेरे पास इस फोन नंबर पर एसएमएस क्यों आ रहे हैं। जब उसने विषय के बारे में तहकीकात की और देखा तो पता लगा कि ईरान में रहने वाली महिलाओं के ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एआई के माध्यम से नजर रखते हुए ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि ईरान में घूमने वाली कौन कौन सी महिलाएं बिना हिजाब के हैं, और उनके गाड़ी नंबर के माध्यम से उनके फोन को कनेक्ट करते हुए उनके पास एसएमएस पहुंचाए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें सजा भी दी जाएगी। साथ ही एसएमएस में ये लिखा रहता है कि अगली बार अगर आप बिना हिजाब के अपने घर से निकलती हैं तो आपकी कार को जब्त कर लिया जाएगा। आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव, आस्था का महापर्व महाकुंभ के दौरान एआई के माध्यम से ड्रोन से लोगों पर नजर रखी गई थी, जहां पर ड्रोन के माध्यम से स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सामने आई। किसी प्रकार की वहां घटना घटित ना हो, इस पर नजर रखी गई। लेकिन इसी ड्रोन और इसी एआई का उपयोग ईरान में एक शरिया कानून वाले देश में महिलाओं पर नजर रखने के लिए की जा रही है कि असल में वो हिजाब पहने हैं कि नहीं। अब अगली घटना मैं बताऊंगा बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जैसे ही शासन का तख्ता पलट हुआ, वैसे ही वहां पर कई प्रकार की अनैतिक गतिविधियां बढ़ गईं, कई प्रकार की असामाजिक स्थितियां उत्पन्न होने लगी। एक महिला का शारीरिक शोषण होता है। जब शारीरिक शोषण होता है तो समाज उस महिला के समर्थन में आवाज उठाता है। महिला बार बार उस गुनहगार को सजा मिलने की गुहार लगाती है, लेकिन उल्टा उस महिला को दबाने का प्रयास किया जाता है। उस महिला को दबाया जाता है, उस महिला को धमकाया जाता है, उस महिला को जान से मारने की धमकी दी जाती है, और जो आरोपी है जिसने यौन उत्पीड़न किया था उस आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब वो आरोपी बरी होता है, जिसका नाम आसिफ सरदार अर्नब है, उस इंसान को, उस दरिंदे को माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। लोग जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि शरिया में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को अपना शरीर ढक कर रखना चाहिए। अगर किसी पुरुष की नीयत डोलती है तो उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ उस महिला की होती है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी खास व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, तो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज में तो जादू है, तुम्हारी आवाज सुनकर ही तो मैं प्रभावित हुआ था। मतलब आवाज का भी जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार होता है। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान में ऑल इंडिया रेडियोज पर महिलाओं की आवाज को बैन कर दिया गया है। तालिबानियों का ये कहना है कि दरअसल शरिया के अनुसार ये बताया गया है, अगर कुछ पुरुष महिलाओं के चेहरे देखकर लुभाए जाते हैं तो उन चेहरों को नहीं देखना चाहिए। अगर कुछ पुरुष महिलाओं की आवाज सुनकर उन पर लुभा जाते हैं तो उन आवाजों को भी नहीं सुनना चाहिए। ये बात कही है हिबतुल्लाह अखुनजादा ने। अफगानिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि अब अफगानिस्तान के अंदर शरिया कानून के चलते हुए रेडियोस पर महिलाओं की आवाज प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले मेकअप आइटम, लिपस्टिक, पाउडर और सारी की सारी साज सौगंध की चीजों को बंद कर दिया गया था।
और अब आवाज पे ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह से नाइजीरिया में भी एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसका गुनाह बस ये था कि रमजान के समय रोजे का भोजन अच्छा नहीं बना था। भारत में भी यही हुआ। भारत के कर्नाटका राज्य के अंदर अभी भी शरिया के अनुसार महिलाओं को सजा दी जा रही है। मस्जिद में महिला को बुलाया जाता है, उसका गुनाह बताया जाता है, फिर 6 लोगों को ड्यूटी दी जाती है कि शरिया के अनुसार मस्जिद के बाहर इस महिला को पीट पीट कर मार दो। 6 लोग आते हैं, डंडे लेकर आते हैं और उस महिला की दुर्गति की जाती है। अब जरा देखिए, ये सारे के सारे मामले सिर्फ भारत के नहीं हैं, बल्कि ये दुनिया के कुछ इस्लामिक देशों के ये मामले हैं जहां पर महिलाओं की ये स्थिति है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपको ऐसा जीवन जीना है या फिर स्वाभिमान और सम्मान का जीवन जीना है। देखिए, एक मुस्लिम स्कॉलर द्वारा ही इस्लाम के बारे में क्या व्याख्या की गई है। जैसे सनातन में एक नारी को शक्ति माना जाता है, पूजा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है, प्रथम स्थान नारी का, माँ का दर्जा दिया जाता है, धरती माता को दिया जाता है, दुर्गा माता को दिया जाता है। तो महिलाओं को लेकर इस्लाम में स्थान कहाँ है? महिलाओं को लेकर के इस्लाम में स्थान सिर्फ बिस्तर में ठरकबाजी करने का सामान है, बस, और तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बच्चा पैदा करने की मशीन है। देखिए, ये कहा जरूर जाता है कि इस्लाम में मुसलमानों का बहुत बड़ा दर्जा है, ये कहा जाता है। पर अगर इस्लाम में मुसलमान बेटियों का बहुत बड़ा दर्जा है या महिलाओं का बहुत बड़ा दर्जा है, तो हमारे लिए मस्जिद तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए कि मक्का मदीना में भी रेप और मॉलेस्टेशन होता है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि आप हज करने जाएंगे, मैं हमेशा एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी भाई। अपने बॉडी को कौन टच करवाने जाएगा? कंसेंशुअल अगर कोई टच कर रहा है तो ठीक है, लेकिन बिना चाहत के अगर कोई टच करता है तो वो वर्बल मॉलेस्टेशन ही तो होता है। तो इस्लाम में महिलाओं का दर्जा सिर्फ सलवार खोलो, आएंगे, वो इंटीमेट रिलेशन करेंगे और आप बच्चा पैदा करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक झूठी अफवाह है कि इस्लाम में महिलाओं का बहुत ऊंचा दर्जा है, कुछ भी नहीं है। अगर ऊंचा दर्जा होता तो क्या असदुद्दीन अवैसी लोकतंत्र के मंदिर में हमारी प्यूबर्टी की बात करता कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज? बोलता? आपके घर की बहू बेटियों की प्यूबर्टी के बारे में अगर कोई हिंदू विधायक या कोई हिंदू सांसद बात करेगा, मुझे लगता है कि पूरा सनातन धर्म उसके विरोध में चला जाएगा। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप सांसद हैं, अपने घर में आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हम देश की महिलाओं की प्यूबर्टी के बारे में बात करेंगी? लेकिन असदुद्दीन अवैसी चिल्ला चिल्ला कर कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। कैन यू इमेजिन कि हमारी प्यूबर्टी का पूरा डेट और टाइम पूरा दिमाग में रखने की कोशिश करता है असदुद्दीन अवैसी कि जैसे ही उसको प्यूबर्टी आएगी उसका निकाह करवाया जाएगा। तो ये तो सलवार लाल होने का इंतजार करते हैं कि बस लाल हो जाए और हम इसका निकाह करवा दें। अब आप देखिए, तालिबान में अभी एक रिजोल्यूशन आया था, एक कानून बना था कि जिस घर में बेटियां हैं उस घर में खिड़की नहीं होगा। उसके बाद ईरान में एक कानून बना था कि बेटियां जो हैं वो सर से पैर तक अबाया बुर्का वगैरह, मतलब नाखून भी नहीं दिखना चाहिए। फिर तालिबान अफगान में आप देखिए कि एक कानून बना था कि बेटियां जोर आवाज में बात भी नहीं करेंगी और 5 साल 6 साल की भी होंगी तो वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती हैं। 6 साल से ऊपर की बच्ची नहीं, 5 साल से। 5 साल की बच्ची को पूरा हिजाब से ढक करके उसको अपने किसी घर के मर्द के साथ बाहर निकलना है, ऐसे अकेले बाहर नहीं निकलना है। और आवाज इतनी नीची होनी चाहिए कि बगल का मर्द को उसके कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप महाराष्ट्र जाइएगा, मोहम्मद अली रोड जाइए, जोगेश्वरी जाइए, बहराम बाग जाइए, वहां पर आप देखिएगा कि 5-5 साल की बच्ची जो है वो स्कार्फ पहने रहती है। अब ये क्या कहते हैं कि नहीं, हिजाब बच्चियां खुद पहनना चाहती हैं। 5 साल की बच्ची को शऊर रहता है, उसको तो ये भी नहीं पता रहता है कि वो लड़की है कि लड़का है, ये भी शऊर नहीं आता है उसको, लेकिन उसको हिजाब पहनाया जाता है। पश्चिम बंगाल आइएगा,
मतलब 3 साल की बच्ची है, मैं अभी रिसेंटली एक शादी में गई थी, 3 साल की बच्ची गोद में है, पैम्पर पहनी हुई है, हगीज पहनी हुई है और सर पे हिजाब है। तो इस्लाम में महिलाओं का कद्र बस बिस्तर पर है, और जितने देर सामने वाला रिलीज नहीं हो जाता है मुस्लिम पुरुष, तब तक ही वो इज्जत देता है, इसके अलावा वो कोई इज्जत नहीं देता है। इन तमाम दिनों में इन सारी घटनाओं को देखने और समझने के बाद भी अगर आप सुधरना नहीं चाहते, अगर आपके मन में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आ रहा, तो साहब हमें माफ करिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।